सरला जी एक मध्यम परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे राजीव और बहू सीमा के साथ रहती थी। एक बेटी चारू थी जो कि शादी के बाद इटली में बस गई थी। सरला जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। राजीव और सीमा की शादी तो 7 साल पहले हो गई थी, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। बहू सीमा भी जॉब करती थी, जो कि सरला जी को बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन राजीव और सीमा ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी सीमा का जॉब करना कितना जरूरी था। सरला जी अपने बेटे राजीव से इस बारे में बात करती तो राजीव किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे सीमा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी कि एक दिन घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से सीमा देर तक सोती रही और सरला जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। क्या बहू, अभी तक तो सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। चलो अब उठकर सबके लिए नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, हाँ देर तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। राजीव को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। सरला जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सीमा ने घड़ी देखी तो वाकई में 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हाल में आई। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। उसका ऑफिस टाइम नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था, इसलिए वो देर तक सोती रही। सीमा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर सीमा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो को अपनी नौकरी के चक्कर में वो तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। वो तो भाई शुरू से ही सीमा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से और साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आता है। कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी तक नहीं करती, उसका ये फल मिलता है। यदि घर की किश्त नहीं होती तो वो भी कभी नौकरी नहीं करती। राजीव का बोझ कम करने के लिए ही तो वो नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वो सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वो उनकी बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सरला जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सरला जी की बेटी चारू का इटली से फोन आ गया। चारू की सास उसके पास इटली आई हुई थी। आदत के अनुसार उन्होंने जैसे ही चारू की सीमा की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही चारू ने उन्हें रोक दिया। माँ, आप बिल्कुल भी जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आके मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो यहाँ पर उनके आने में कितने खिलाफ थी, मगर आज वो अगर यहाँ नहीं होती तो ना जाने क्या हमारा हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है।
मैं और रोहन फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला। मुझे कुछ नहीं करने देती है। अगर वो नहीं होती तो हमारा क्या होता, ये सोचकर ही खड़े हो जाते हैं। सच में वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद इतना कहकर चारू रोने लगी और उसने फोन काट दिया। चारू की बात सुनकर कमला जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। सीमा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। तो फिर से स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय सीमा को बुलाकर कहा, सीमा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर सीमा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चल सके। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाता है, सरला जी की तरह। इसी तरह सब खुशी खुशी फिर से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल द रेनबो टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मजेदार कहानियाँ देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।